आज का हमारा टॉपिक हम जो है इसका इस शरणागति के बहुत ही एक अमेजिंग उदाहरण देखेंगे शिला प्रभुपाद जी के जीवन से। कुछ पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद जी के जीवन से, उनके डायरी से पढ़ेंगे, ये उनके पर्सनल डायरी से। और पर्सनल डायरी देख के समझ आएगा क्या प्रभुपाद जी का मूड क्या है। हम रोज गुरु पूजा कर रहे हैं और रोज प्रभुपाद जी को बार बार प्रभुपाद जी गुणगान करते हैं। सुबह से ही शुरू आते हैं प्रभुपाद जी गुणगान करने, 4:30 से जो है संसार दावानल, उसका नरसिंह आरती में प्रभुपाद जी का एंड में करते ही जय प्रभुपाद। और फिर कुछ भक्त तुलसी आरती में भी करते हैं और फिर चैंटिंग करते हैं, उसमें भी प्रभुपाद जी का मंत्र पहले बोलते हैं। और फिर जो है गुरु पूजा करते हैं, फिर से प्रभुपाद जी की ही गुरु पूजा करते हैं। और फिर लेक्चर में भी जो है शुरू तो इसी से होता है कि सभी आचार्यों की कृपा से ओम अज्ञानतिमिरन्धः, तो फिर से प्रभुपाद जी को रिमेम्बरेंस करते हैं। तो क्या है ऐसा स्पेशल है ना प्रभुपाद जी के बारे में, किसी आचार्य के बारे में? वो स्पेशल होता है उनका जो है इस सब भक्ति के अंग, वो जो है उनके जीवन में हर 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 स्टेप पे दिखते हैं। ये सारे के सारे भक्ति के अंग जो है भरे होते हैं उनके जीवन में। और जितना हम उनको याद करते हैं, जितना हम उनको पढ़ते हैं, उतना जो है हम क्या कर पाते हैं, उसको अपने जीवन में भी ला पाते हैं। जैसे जयप्रताका महाराज से पूछा था किसी ने कि आप जयप्रताका महाराज के आपने देखे होंगे फोटोज, जो पुराने भक्त हैं, कैसे हमेशा व्हील चेयर पे ही हैं और कितना ही बॉडी में कितनी डिजीजेस हैं महाराज की। लिवर फेल हुआ था 2019 में, फिर किडनी फेल, फिर जो है बहुत चीजें फेल ही रहती है। और फिर पहले जो है स्ट्रोक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक, बहुत सारा। तो किसी ने पूछे महाराज, तो महाराज कहा था कि पहले जो है मैं वर्ल्ड टूर करता था 14 बार साल में, जो कितनी बार करता था 14 बार, अब एक बार करता, 1 या 2 बार करता, तो हेल्थ की वजह से तो किसी ने पूछा महाराज आप ऐसी हेल्थ में भी होकर ऐसा स्ट्रगल कैसे कर पाते हैं, ऐसे रोज क्लास लेंगे, फिर भक्तों को समय भी देंगे, और बहुत सारे भक्त मिलने आते हैं उनसे अभी भी मायापुर के अंदर, तो काफी कुछ करते हैं। और महाराज साथ साथ जो है अब तो बहुत सेवाएं करते हैं। तो कैसे आप कर पाते? तो महाराज ने कहा, तो महाराज ने पूरे आंसर में यही बताया कि मैं श्रील प्रभुपाद जी को याद करता हूँ, अपने स्पिरिचुअल मास्टर को, और प्रभुपाद जी के स्ट्रगल्स को याद करता हूँ, कैसे प्रभुपाद जी ने स्ट्रगल किया और उन सब स्ट्रगल में जो है कैसे वो आगे निकले। तो हम भी जो है उसी से थोड़ा चर्चा करेंगे आज, श्रील प्रभुपाद जी का स्ट्रगल। और स्ट्रगल के साथ सिर्फ स्ट्रगल नहीं, स्ट्रगल तो कोई मेटेरियलिस्टिक का भी होता है, स्ट्रगल तो मेटेरियलिस्टिक का भी होता है, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, बट ये क्या स्ट्रगल इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रगल से भी महत्वपूर्ण है उनकी शरणागति इस पूरे स्ट्रगल के बीच में। तो उसको चर्चा करेंगे। तो प्रार्थनाओं से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कथमह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्णाभीष्टाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों के आशीर्वाद की याचना करते हुए कि जो है कि मैं थोड़ा डिस्कस कर सकूं। जैसे प्रिपेयर इसको किया तो देखा ये मेरे लेवल के बिल्कुल बियॉन्ड है, बट मैंने कहा चलो अपने शुद्धिकरण के लिए इसी टॉपिक को रखता हूँ। तो पहले मैं सोचा इजी है, फिर जब देखा तो मेरे को ओहो ये लेवल तो जो है इनकंसीवेबल है जो दिख रहा है इन इस बुक के अंदर। तो ये बुक है जलदूता डायरी। 2 डायरीज हैं प्रभुपाद जी की, जलदूता डायरी और एक है जब वो अमेरिका में की डायरी। तो दोनों इनकंसीवेबल है कोई प्रभुपाद जी को हेल्प नहीं आ पा रही है ना, कोई हेल्प नहीं आ पा रही है, कुछ वो नहीं आ पा रही। और करते करते जो है सेकंड हार्ट अटैक, उसमें भी अकेले अकेले लेटे हुए प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, कृष्ण पे डिपेंड करके, पूरी तरह से कृष्ण पे डिपेंड करके बस जो है भगवान से प्रे कर रहे हैं। फिर ऐसे कुछ दिन बीते, ऐसा जो दिखता है इसमें 31 तक फिर से जो है संभव भगवान की कृपा से क्या होता है, जी रिकवर। और इम्यूनिटी रिकवर करके क्या लिखते हैं, पास्ट ओवर अ ग्रेट क्राइसिस ऑन द स्ट्रगल फॉर लाइफ एंड डेथ एंड सेपरेट स्टेटमेंट हैज टू बी रिटन ऑन दिस क्राइसिस एरिया। ये लिखा नहीं उन्होंने, ऐसे लिखा था। फिर इसके बाद क्या होता है कि फिर जो है प्रभुपाद जी का जो है अभी हेल्थ वापस से रिकवर करना शुरू आती है ना। और रिकवर करने के बाद पता है आपको सबसे पहले प्रभुपाद क्या करते हैं, ये आगे चल के आएगा। हाँ, सबसे पहले प्रभुपाद क्या करते हैं, एक पोयम लिखते हैं। इसमें आगे चल थोड़ा सा और कुछ दिनों बाद क्या लिखते हैं प्रभुपाद, एक पोयम लिखते हैं, है ना, कृष्ण तब पुण्य हवे भाई तो कृष्ण तब पुण्य हवे, है ना। तो पोयम को बस मीनिंग पढ़ लेंगे, मे बी टुमारो, कल हम जो है थोड़ा गा सकते हैं उसको। तो ये चीज मुझे बस मैं हैरान था देख के, कोई व्यक्ति अगर हमें देख थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, हम भक्तों के प्रति कितने नेगेटिव होते हैं, है ना। हम जो है कितने जल्दी से परेशान डिस्टर्ब हो जाते हैं और भगवान के प्रति भी नेगेटिव आता है, क्या है ये, क्या हो रहा है, मैं ये तो क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है, अपने प्रति नेगेटिव, सब जो है एकदम से नेगेटिव और बहुत जल्दी डिस्टर्ब आते हैं। छोटी सी चीज ही हो गई, कहना एग्जाम में किसी के थोड़े से नंबर कम आ गए तो इमीडिएटली उसका मन में एक ही चीज आती है, क्या है, चैंटिंग वगैरह, क्या पागलपन है चैंटिंग से क्या होगा। और यहाँ पे आप देखिए प्रभात लाइफ और डेथ के बीच में है, लाइफ और डेथ के बीच में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कितना कोई कह सकता है ना, फेथ कम होना चाहिए भगवान पे कि भगवान आपके मैं मिशन पे जा रहा हूँ, और मिशन तो क्या है, यहाँ का आप भी खत्म हो रहा है और मैं पहुंच भी नहीं पा रहा हूँ, लगता है शिप में ही मैं शरीर छोड़ दूंगा, है ना। कहाँ मैं वृंदावन छोड़ के और अब कहाँ छोड़ूंगा शरीर में, पानी में, शिप के बीच में। कितना नेगेटिव कोई हो सकता है ना। बट यही शरणागति है कि हर पल एक ही है कि अपना, हमें जो भगवान दे रहे हैं वो बेस्ट, जो भी है भगवान दे रहे हैं मेरे लिए बेस्ट है, बट मेन क्या है, मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। तभी देखिए उन्होंने आगे चल के प्रेयर्स लिखे हुए, जैसे थर्सडे 9 में ये आ रहा है। अब क्या होता है, वही अटलांटिक क्वेश्चन वाला पार्ट आता है, थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। फिर क्या आता है कि वो बोलते हैं अटलांटिक क्वेश्चन में जा रहा हूँ, बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्मूथ, और भगवान का फिर प्रभात कह रहे, मैं फिर से खाना खाना शुरू किया, फिर से स्ट्रेंथ आ रही है, थोड़ा बहुत शिप हिल रहा है पर वैसे बहुत अच्छा है। बट क्या लिख, बट आई एम स्ट्रगलिंग एंड द नेक्टेरियन ऑफ लाइफ इज श्री चैतन्य चरितामृत, द सोर्स ऑफ माई वाइटैलिटी, है ना। पूरे दिन और पूरे समय जो प्रभात चैंटिंग करते थे और श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ के श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेते थे, बार बार चैतन्य महाप्रभु याद करते थे। और 10th जो फ्राइडे था, टुडे शिप इज फ्लाइंग वेरी स्मूथली, आई एम फीलिंग मच बेटर, बट आई एम फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम श्री वृंदावन एंड माय लॉर्डशिप श्री गोविंद गोपीनाथ राधा दामोदर, the only solace is Shri Chaitanya Charitamrita, in which I am tasting the nectar of Lord Chaitanya's Leela. I have left Bharat Bhumi just to execute the order of Shri Bhakti Siddhanta in pursuance of Lord Chaitanya's order. I have no qualification, but I have taken the risk just to carry out the order of His divine grace. I depend fully on their mercy so far away from Vrindavan. है ना। तो दिख रहा है कि ने सॉन्ग लिखना शुरू कर दिया। तो सॉन्ग का ये पार्ट आगे चल के पार्ट भी है और ये दिखना भी शुरू हो गया। और उसके अगले दिन क्या होता है, और कितना देखिए प्रभा जी का हार्ट क्या है कि ऐसा नहीं कोई एक आप कह सकते हो, एक जो है पार्टिकल भी नहीं है नेगेटिविटी का, 1 इंच भी नहीं है, थोड़ा सा भी वो भी नहीं है कि कुछ नेगेटिव फील करे, कृष्ण ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। और यही शरणागति है, और यही हमें दिखता है जो है, यही ब्रज प्रेम है, और यही दिखता है कि गोपियों के लव में भी
कि कुछ भी हो जाए कृष्ण प्लीज होने चाहिए, कृष्ण प्लीज होने। जैसे एक बार हम अपने येलो ड्यूटी था तो चैतन्य चरितमृत जब वो पढ़ रहे थे तो उसमें ये आ रहा था कि गोपियों को जो है, गोपियां इतनी मिजरी में थी बट फिर भी प्राण क्यों नहीं त्यागती थी वो, कि उनको लगा कि कृष्ण कल आ जाएंगे और उनको दिखेंगे कि हम नहीं हैं तो क्या होगा, कृष्ण को क्या होगा, बहुत दर्द होगा, तो हम जो प्राण जो अपने बचा के रखेंगे कि कृष्ण जो है कल तक आएंगे। तो कुछ यही मूड दिखता है हमें हमारे आचार्य का। तो फिर आगे चल के जो 11th है ना, 11th में यही आता है, फिर वो कहते हैं कि अटलांटिक ओशन आज बहुत ही काइंड है, इट्स मोर काइंड टू मी देन ऑल अदर सी सो फार वी हैव क्रॉस्ड, इट इज ऑल लॉर्ड कृष्णास ग्रेस, है ना। फिर वो बता रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि एक मिसेस पांडे उनकी वाइफ जो है उनसे बात हुई होगी, तो कह रहे थे कि पहले वो बताए थे कि आपको स्वामी जी बहुत दिक्कतें आने वाली है, तो प्रभात कह रहे थैंक्स टू हर प्रेडिक्शन, आप देख पा रहे हो, ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा फॉर हर, दिस द crisis which I supposed to have crossed is also mentioned by her. If I have crossed the crisis, then that is good will of Lord Krishna, my friend and my philosopher. My friend and my philosopher. फिर 13th September, तो वे प्रभात यहाँ पे कह रहे हैं, टुडे आई हैव डिस्क्लोज्ड माय माइंड टू माय कंपेनियन लॉर्ड श्री कृष्णा, देयर इज अ बंगाली पोएम मेड बाय मी टुडे इन दिस कनेक्शन, एट अबाउट 11 देयर इज अ लिटिल लर्चिंग, द कैप्टन्स टेल मी दे हैव नेवर सीन सच calmness of the Atlantic, I said it is Lord Krishna's mercy, his wife asked me to come back again with them so that they may have again a काम अटलांटिक हो गया, फिर से आ रहा है अटलांटिक बहुत शांत है आपके वजह स्वामी जी, इफ अटलांटिक वुड हैव शोन इट्स यूजुअल फेस परहैप्स आई वुड हैव डाइड, बट लॉर्ड कृष्ण हैज टेकन द चार्ज ऑफ द शिप, है ना। तो इस डायरी में मेंशन नहीं है, जिस दिन प्रभा जी को सेकंड हार्ट अटैक आया था उसी दिन रात को जो प्रभा जी को सपना आया, ये प्रभा जी आगे चल के बहुत सारे कन्वर्सेशन में बोल रहे हैं, तो सपने में क्या दिखा प्रभा जी को कि जो है शिप है उसमें आगे कृष्ण बैठे हैं और सारे भगवान के अवतार बैठे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो छोटी बोट चला रहे हैं और उस बोट से क्या 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 जुड़ा हुआ है, जलदूत, तो जलदूत को खींचे जा रहे हैं और बोट आगे बढ़ती आ रही है, जलदूत खींचे आ रहे हैं और वो कह रहे हैं आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए, हम पहुंचाएंगे आपको अब कहाँ पे, न्यूयॉर्क। तो आज का सपना है, और उसके अगले दिन अटलांटिक एकदम ऐसा बन गया, इसमें लिखा हुआ है जैसे लेक हो, कैसा हो, जैसे लेक हो, जैसे ना बहुत शांत सी कोई लेक हो, बहुत शांति लेक जिसमें कोई लहर ही नहीं है, तो इससे पूरे में उनको दिखा कि अटलांटिक में लहर ही नहीं आ रही, कोई लहर ही बंद हो गई यार। तो ये कहीं ना कहीं जो है भगवान की मर्जी ही थी कि भगवान चाहते थे कि अब जो है प्रभा जी की बॉडी और सफर ना करे, और यहीं पे उन्होंने वो बंगाली अपनी पोएम लिखी थी। और 12 प्रभा जी हर दिन ये लिख रहे हैं कि कोई टाइफून नहीं था, फिर करते करते जो है थोड़ा सा फॉग आया, उसमें ही प्रभा जी कह रहे हैं कि इट इज कृष्णास ग्रेस, कि कोई जो है मैं हम सब इस सब से जो है निकल पाए, ये सब क्या भगवान का वो है। फिर प्रभात बता रहे हैं, मैंने फिर भागवतम पढ़ी और ये चीज पढ़ी, तो इसमें एक चीज हम देखते हैं बार बार वो कैसे जो है कि प्रभात का जो है समर्पण और प्रभात का जो है शेल्टर लेना, भगवान का पूर्ण जो है शेल्टर लेना, और इस शेल्टर हम और ज्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं जब हम प्रभात जी की उस पोएम को पढ़े, जब प्रभात जी ने जिसका उसका मीनिंग पढ़े, कितना शेल्टर्ड है ना, कोई नेगेटिविटी तो दूर की बात है, वो और अपना उस सिचुएशन को यूज करे कि मैं और अपना जो है समर्पण बढ़ाऊं भगवान के प्रति, है ना, और ज्यादा अपना सरेंडर बढ़ाऊं भगवान के प्रति, और यही सबसे एसेंशियल क्वालिटी है जो भगवान एक कोई भक्त डेवलप कर सकता है। अगर कोई बोले कि मैं भक्ति में आगे बढ़ाऊं कि नहीं, तो यही टेस्ट है। जैसे एक बार हम मायापुर में बहुत पहले वहां पे गए थे एक यात्रा के अंदर, तो जब उस यात्रा में गए थे वो नवद्वीप परिक्रमा, तो वहाँ पे सबसे पूछा अपना रियलाइजेशन बताइए, तो किसी ने बताया मुझे यहाँ लगा चैतन्य महाप्रभु मुझे गले लगा रहे, ये लगा रहे, तो नए भक्त भी आए थे बहुत सारे, तो एक थोड़ा मैच्योर ब्रह्मचारी आए, पुराने हो गए थे, का बूढ़े हो गए थे 40s में थे, तो कह रहे मैं यहाँ पे अब आ रहा हूँ 7 साल बाद, है ना, 7 साल पहले मैं आया, तो कह रहे 7 साल पहले जितनी मुझे परेशानी हुई थी आज मुझे वो परेशानी कम हो गई है, तो मुझे लग रहा है मैं एडवांस कर गया हूँ। तो ये मेरी रियलाइजेशन है कि अब मैं भक्ति में क्या कर गया हूँ, थोड़ा एडवांस कर गया हूँ, और सच्ची बात है कि एडवांस डिविटी का यही सिम्टम है कि भक्ति में अब जो जीव मटेरियल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उसको टॉलरेट करते हुए, जैसे जलदूता सेल करता जा रहा है, उनकी लाइफ भी सेल करते हैं भगवान के और शरणागति की तरफ जाती है, और भगवान को प्लीज करना उनका मेन प्राइम फोकस ऑफ लाइफ होता है, rather than अप्स एंड डाउन से फाइट करते रहना, अप्स एंड डाउन से जो है स्ट्रगल करते रहना। उससे ऊपर क्या होता है, एम ऑफ लाइफ
टू प्लीज लॉर्ड, टू प्लीज कृष्णा। जैसे प्रभात जी के इस लाइफ में दिख रहा है, इससे बड़ा अप एंड डाउन क्या हो सकता है लाइफ, है ना। और यही चीज कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में मिस कर देते हैं, है ना। भक्ति में एडवांस करना ये नहीं है कि मुझे और बहुत सारे श्लोकास याद होने चाहिए, टीचिंग में हेल्प करते हैं, या हमें जो है और बहुत सारे ट्यून्स में हरे कृष्णा गा सकते हैं, या हम जो है अब जो है और क्या कह सकते हैं, हमारी प्रीचिंग बहुत एक्सपेंड कर गई है ना, हमने डिवोटीज बना, हमें यही दिखता है एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, या अब हमारे पास जो और फैसिलिटीज आ गई है, या हमारे पास अब और ऑपुलेंस आ गया है, या नहीं। सबसे बड़ा धन यही है भक्त का, वो है उसकी शरणागति। तो इसको अच्छे से हम समझ सकते हैं शरणागति को इसी पोयम से, इस पोयम के मीनिंग से। तो इसको कल गाएंगे, बट इसका मीनिंग आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डायरी की तरफ। ओके, सबसे पहले क्या आता है कि कृष्ण ताव पुण्य हवे बाय, ए पुण्य करीब जावे राधा रानी खुशी हवे, द्रवावती बोले तो मत आई। कल ये सिंग करेंगे अच्छे से। आई एम्फेटिकली से टू यू ब्रदर्स, यू विल ऑब्टेन योर गुड फॉर्च्यून फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा ओनली व्हेन श्रीमती राधा रानी इज बिकम्स प्लीज्ड विद यू, ओनली व्हेन श्रीमती राधा रानी बिकम्स प्लीज्ड विद यू, है ना। यस, तो कोई बोलेगा अभी तो आपको हार्ट अटैक कुछ दिन पहले, तो तब प्लीज नहीं दे गया, नहीं, शी इज ऑलवेज प्लीज्ड। और वो भी क्या, भगवान का बहुत बड़ा क्या है, फॉर्चून है। तो सभी क्या करो, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सब लोग जो है हमें एंडेवर करना चाहिए। फिर दूसरा क्या है, तो अपने मिशन को याद करते हैं। श्रीमद भक्तिसार सरस्वती ठाकुर हु इज वेरी डियर टू लॉर्ड गौरांगा द सन ऑफ मदर सची इज अनपैरेलल्ड इन हिज सर्विस टू Supreme Lord Shri Krishna. He is that great saintly spiritual teacher who bestows intense devotion to Krishna at different places throughout the world. Yes. तो कभी जो है उससे परसों ही किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि नित्य सिद्ध पार्षद को तो सब कुछ पता है, नित्य सिद्ध पार्षद को जो है त्रिकाल यज्ञ है, त्रिकाल मतलब यज्ञ है, त्रिकाल यज्ञ है, मतलब उसको सब कुछ पता है त्रिकालों के बारे में, तो उसको सब कुछ पता ही है ना। तो क्या वो फिर क्या हमें ड्रामा कर रहा है ये सब दिखा के, क्या कहते हो आप लोग। जो शुद्ध भक्त भगवान के नित्य पार्षद है, जैसे प्रभुपाद है, तो सब कुछ तो उनको दिख ही रहा है, सब कुछ पता है, तो फिर क्या टेंशन है जीवन में। सही बात है ना। तो पुरानी डिवोटी से लेंगे हम तक, बताइए, सब कुछ दिख ही रहा है ना। उनकी लीला है जिसमें एक्चुअल में, क्या आप बताओ अविनाश। सब भूल जाते हैं, तो ये भूल जाते हैं अच्छा, बट कष्ट हो रहा है उनको, ऐसा पता ही है, तो ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ। क्या बुला लेते हैं। हाँ, अच्छा पॉइंट है। तो ऐसा आता है कि है ना, एक नित्य पार्षद है, उनको भी भगवान सही टाइम पे सही चीज रिवील करते हैं, है ना। वो त्रिकाल जानते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो कृष्ण से कनेक्टेड है, और जितना कृष्ण उनको दिखाना चाहते हैं उनको दिख जाता है, या उनको समझ आता है कि फ्यूचर में ऐसा होगा ऐसा होगा। और ये तो प्रभुपाद जी जैसे अभी इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको पूरा कन्विक्शन है, इसका ये नहीं कि प्रभुपाद जी सब वो एग्जैक्टली रिवील हो भी सकते जो भी है, बट यहाँ पे देख रहे हैं उनको पूरा कन्विक्शन है कि भक्तियान महाराज ऑलरेडी प्रीच करके चल जा चुके हैं, बस मुझे जाना है वहां पे, क्या करना है अब एक एंडेवर करना है, बस प्रीचिंग ऑलरेडी हो चुकी है और उन्होंने ऑलरेडी कृपा पूरे विश्व पे वो कर चुके हैं। बट जैसे त्रिकाल जो गेय होते हैं, इसका मतलब यही होता है कि उनको जो है पूरी तरह से भगवान रिवील करते हैं सही टाइम आने पे। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर थे, तो कितने समय तक तो वो बाइबल कुरान ही पढ़ी थी उन्होंने, वो पुराण और बाइबल, और कुरान पढ़ के उनको लगा तो थोड़ा उनको लगा ये रिलीजियस है भी स्क्रिप्चर है, पता नहीं। और फिर जब बाइबल पढ़ी तो उनको लगा थोड़ा रिलीजन है, फिर जब उन्होंने थोड़ा पुराण पढ़ी तो उनको और कन्विक्शन आया। जब तक चैतन्य चरितमृत नहीं पढ़ी, वो उनको यही नहीं पता, यही नहीं दिख रहा था कि क्या है जीवन का लक्ष्य और कैसे पा सकता हूँ, किस पाथ को फॉलो करके मैं पा सकता हूँ तो ऐसा कैसे हो गया, नित्य पार्षद नहीं है, भगवान ने रिवील किया उनको सही टाइम आने पे पूरा कि आप कौन है और आपका मिशन क्या है और अब क्या करना है, तो भगवान के डिसीजन है। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर से ग्लोरीफाई करते हैं वो भक्तिनाथ महाराज को। बाय स्ट्रॉन्ग डिजायर द होली नेम ऑफ लॉर्ड गौरांगा विल स्प्रेड थ्रू आउट ऑल द
countries of the Western world. In all the cities, towns, and villages on the earth, from all the oceans, rivers, streams, everyone will chant the holy name of कृष्णा। सही बात है। तो विजन प्रभुपाद जी को बहुत स्ट्रांग था कि मेरे गुरु की इच्छा है तो निश्चित रूप से एक दिन ये पूरा होगा। तो एक बार एक रिपोर्टर आया स्वामी जी का, उन्हें पूछा कि स्वामी जी व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? तो प्रभुपाद शांत होकर ने कहा आई डोंट थिंक आई एम सक्सेसफुल। फिर उससे पूछा स्वामी जी बट सो मेनी टेंपल्स एंड डिसाइपल्स, ने कहा आई विल बी सक्सेसफुल व्हेन एवरीवन ऑन अर्थ चैंट्स हरे कृष्णा। ओके यस, अगला पढ़ते हैं। As the vast mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu conquers all the directions, a flood of transcendental ecstasy will certainly cover the land. When all the sinful, miserable living entities become happy, the Vaishnava's desires is then fulfilled. तो ये गुरु परंपरा का डिजायर बता रहे हैं। क्या डिजायर है? वो जो अभी बताया था कि ये सारे के सारे जीवात्मा खुश होंगे और वो कॉन्कर कर पाएंगे। ठीक है, तो फास्ट पढ़ते हैं। Although my Guru Maharaj ordered me to accomplish this mission, I am not worthy or fit to do it. I am very fallen and insignificant. Therefore, O Lord, now I am begging for your mercy so that I may become worthy. For you are the wisest and most experienced of all. फिर भगवान से वो शरणागति की वही प्रार्थना करते हैं। If you bestow your power by serving the spiritual master, one attains the absolute truth. One's life becomes successful. If that service is obtained, then one becomes happy and gets your association due to good fortune. है ना, गुड फॉर्च्यून। और फिर ये कोट भी करते हैं प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज कह रहे कैसे मैं पतित होते हुए पूरा गिरता जा रहा था, बट नारद मुनि ने मुझे बचा लिया और उन्होंने मुझे जो है कैसे मैं उनकी सेवा का छोड़ूं। फिर जो है प्रभुपाद जी को जो है एकदम से कृष्ण का बहुत डीप स्मरण होता है आखिरी 3 श्लोकों में, और वो लिखते हैं, ओ लॉर्ड कृष्णा, यू आर माई इटर्नल कंपेनियन, फॉरगेटिंग यू आई हैव सफर्ड द किक्स ऑफ माय बर्थ आफ्टर बर्थ। इफ टुडे द चांस टू मीट यू occurs again, then I will surely be able to rejoin you. फिर oh dear friend, in your company I experience great joy once again. In the early morning I will wander about the cowherd pastures and fields, running and frolicking in many forests of Braja. I will roll on the ground in spiritual ecstasy. Oh, when will that day be mine? है ना, फिर वही कह रहे हैं जो रिमेम्बरेंस आई। टुडे दैट रिमेम्बरेंस ऑफ यू केम टू मी इन अ वेरी नाइस वे, बिकॉज आई हैव अ ग्रेट लॉन्गिंग, आई कॉल टू यू, आई एम योर इटर्नल सर्वेंट एंड देयरफॉर आई डिजायर योर एसोसिएशन सो मच। ओ लॉर्ड कृष्ण, एक्सेप्ट फॉर यू देयर इज नो अदर मींस ऑफ सक्सेस। बस आप ये अप्रिशिएट कीजिए ये पोयम लिखी किस परिस्थिति में है ना। व्यक्ति पूरे समय बीमार एक शिप पे है और आसपास जो है, मैं पूरा पढ़ा नहीं, जब आप पढ़ोगे तो प्रभात कह रहे हैं आसपास मुझे सिर्फ पानी दिख रहा है, सिर्फ पानी देख रहे हैं। पहली बार मैं शिप में एक ओशन में ट्रेवल कर रहा हूँ और ये पानी कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। इसको देख के सी सिकनेस का तो उल्टी आ रही है, बार बार हेडेक हो रहा है, बार बार मन परेशान हो रहा है, और उस सब के बीच में प्रभा जी के ये इमोशंस है। प्रभा जी जो है ऐसे शेल्टर ले रहे हैं भगवान की, मुझे जो है भगवान को प्लीज करना है, चैतन्य चरितमृत पढ़नी है। और ये 2 हार्ट अटैक आए हैं, उसके बाद उन्होंने ये प्रेयर लिखी। तो जैसे ये श्लोक ये जो आता है ये सेकंड लास्ट है। तो एक बार मैं सुन रहा था एक बहुत सीनियर डिवोटी रिसेंट में, इंदुद्ध महाराज, तो बता रहे थे कि एक बार जो है एक डिवोटी थे, उनका नाम था ये धनंजय प्रभु। तो प्रभा जी का वॉक कर रहे थे वो, तो प्रभा जी का वॉक करते 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 उन्होंने पूछा, प्रभा अगर आप जो है कल चले जाओगे तो क्या हम आपसे मिल पाएंगे, है ना। तो प्रभा ने कहा यस। तो प्रभा ने कहा जब कोई डिसाइपल जाता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो अपने वो स्पिरिचुअल मास्टर को रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो मैंने कहा आप सब आओगे तो आप मुझे भी रिकॉग्नाइज कर लोगे। तो ऐसे स्माइल करके आगे वॉक करने लगे। फिर बात पीछे मुड़ के बोलने लगे कि बट ये मैं समझता कि मैं ऐसी ओल्ड बॉडी में रहूंगा, मैं तो जो एक बहुत ही यंग छोटा सा बॉय हूँ। जो है एक यंग, तो जो यहाँ पे लिख रहे हैं कि ना इन कि मैं घूमूंगा फिरूंगा फिर लोटे पोटी कि मैं आपका जो है ऊपर से जो रोल होते 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 एक्सटेसी में आऊंगा। प्रभात जी का रियलाइजेशन है। तो इसमें भी दिखता है कि शुद्ध भक्त जो है अपने जीवन से दिखा रहे हैं कि हम इस लेवल पे कॉपी तो नहीं कर सकते बट इस लेवल पे फॉलो कर सकते हैं। क्या फॉलो कर सकते हैं? जो वही शरणागति के अलग अलग प्रिंसिपल्स थे, है ना। कि प्रभात देखिए जो है जो भी अनुकूल है भक्ति के लिए वो कर रहे हैं, चैतन्य चरितम पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, चैंटिंग अपनी पूरी कर रहे हैं और जो है भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। जो प्रतिकूल है उसको अवॉइड कर रहे हैं, है ना। प्रतिकूल जो है जो भी चीज प्रतिकूल है उसको पूरी तरह से अवॉइड कर रहे हैं, कोई नेगेटिव नहीं हो रहे भक्ति में। तीसरा क्या दिखता है, है ना, रक्षिषेति विश्वास। तो कैसे दिखता है कि कोई आप बताइए
ये सब पढ़ने के बाद जलदूता डायरी आधी कुछ हद तक पढ़ लिया हमने। तो कैसे दिखता है कि प्रभुपाद जी बहुत ही वो है, विश्वास है कृष्ण की शेल्टर पे। नेगेटिव वही प्रेयर लिख तो रहती बड़ी प्रेयर यही तो लिख रहे हैं। और कैसे पता चलेगा कि विश्वास है पूरा? हाँ, उस सिचुएशन में ये नहीं करे अरे भाई को इसको पागल हो गया मैं, है ना। चैतन्य चरितमृत उस सिचुएशन में भी पढ़ रहे, उसके उस सिचुएशन के अंदर भी अपने स्पिरिचुअल मास्टर को, स्पिरिचुअल मास्टर के मिशन को बहुत डीपली याद कर रहे हैं। जैसे मैंने शुरू किया था ना, जयप्रदा कमांड से पूछा गया था कैसे आप स्ट्रगल कर सकते हैं, अपने स्पिरिचुअल मास्टर के स्ट्रगल को याद करके, जो अपने स्पिरिचुअल मास्टर के स्ट्रगल को जो है याद करके। तो जो यहाँ पे वही तो याद कर रहे हैं, प्रभुपाद जी जो भक्तिनाथ महाराज को याद कर रहे हैं, भक्तिनाथ महाराज की इच्छा को याद कर रहे हैं। और बताइए कि फोर्थ क्या हुआ कि गोप्तृत्वे वर्णम तथा, तो वो कैसे प्रभुपाद जी अप्लाई कर रहे हैं? कृष्ण ही मेरे मेंटेनर है। हाँ हाँ, कि वो जो हर सिचुएशन को देख रहे हैं प्रभुपाद की, कृष्ण ही क्या है, कृपा। इवन जो मिसेस पांडे है उसने फ्यूचर देख के जो थोड़ा बताया था स्वामी जी यही होगा आपके साथ, उसको भी कह रहे हैं कि लेट कृष्णा बी मर्सीफुल ऑन हर लेट कृष्णा हैव ऑल द ब्लेसिंग्स ऑन हर। कितनी अच्छी उसको ब्लेसिंग मिल गई मिसेस पांडे को। तो उसमें भी ये कह रहे हैं, है ना। फिर आप ये बताइए चलिए, आत्म निक्षेप कैसे प्रभुपाद जी के लाइफ में हम देख पा रहे हैं इस एपिसोड से? आत्म निक्षेप मतलब आत्मनिवेदन, समर्पण। कोई बताना चाहेगा? हाँ, और कोई डिवोटी? हाँ हाँ, गुड। कि शिप में हार्ट अटैक के बाद भी जो है पूरा क्या है, भगवान आप प्रोटेक्ट करना चाहते तो आप मुझे प्रोटेक्ट करो। और अगर आप जो है पूरी बॉडी को खत्म कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी जो है कंप्लेंट या कोई भी जो है परेशानी वहां पे नहीं थी, वो लिखा ही नहीं कुछ उसके बाद। और आप बताइए कि और ये दैन्यता वो कैसे दिखाया प्रपात ने? ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी कैसे दिखाई? गुरु कह दे रहे। और बताइए ह्यूमिलिटी कैसे दिखाई? तो उसमें कुछ किया नहीं, हाँ लिखा नहीं, चलो वो और कैसे ह्यूमिलिटी दिखाई? हाँ, सॉन्ग में क्या मेंशन्ड है? क्या? हाँ, कि मैं कैपेबल नहीं हूँ कुछ भी करने के लिए, आप भी मुझसे करवा सकते हैं। मैं फिट भी नहीं हूँ, कैपेबल भी नहीं हूँ इसको करने के लिए, बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हूँ, फॉलन हूँ, बट आप कृपा करेंगे। आप ही सबसे एक्सपीरियंस्ड है, आप ही सबसे इंटेलिजेंट है, तो आप ही कृपा करें और आप मर्सी करेंगे तो ऐसा हो पाएगा। मुझ में कोई क्वालिटी नहीं है, मुझ में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है ना। तो हम भी जो जितना क्यों ये हमने पढ़ा और यहाँ तक क्यों पढ़ा, इसके बाद अभी अमेरिका वाला पार्ट पढ़े, तो ये क्यों पढ़ा, इसका एक मेजर पर्पस यही है कि हम जो याद कर सके प्रभुपाद जी को, है ना। हमारे जीवन में थोड़े बहुत भी स्ट्रगल्स आते हैं, कुछ भी आते हैं स्ट्रगल, कितना डिस्टर्ब हो जाते हैं, थोड़ा हेल्थ से स्ट्रगल्स आते हैं, तब भी जो हम क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। सॉरी थोड़ा गार्डन कीड़े काटे जा रहे हैं। तो थोड़े से भी स्ट्रगल आते हैं तो हम क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। थोड़ा सा भी कोई मार्क्स कम हो गए, किसी की थोड़ी हेल्थ खराब हो गई, किसी को जो है किसी ने डांट दिया और हम एकदम से बहुत डिस्टर्ब। सोचिए हमारे सोशल मास्टर ने क्या फेस किया है, किस लेवल तक फेस किया, हम सोच भी नहीं सकते, है ना। और इस लेवल में फेस करने का भी क्या है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल भी जो है नेगेटिव नहीं है, किसी के प्रति पूरा पॉजिटिव है और पूरी तरह से अभी भी पूरा होपफुल है कि अब जाके प्रीचिंग हो गए। अगर कोई बोलेगा क्या प्रीचिंग हो गया, आपको 2 बार हार्ट अटैक आ गया, आप क्या करोगे? नहीं, ट्राई तो करेंगे एक बार क्या करना चाहिए, ट्राई तो करना चाहिए, है ना। ऐसा ऑप्टिमिज्म देखा नहीं हो सकते। तो ये याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इवन जो है गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, जब महाराज को भी देखते थे, इवन एंड डेज में हमने देखा देहरादून के अंदर भी जब महाराज थे अपने लास्ट डेज में, मतलब प्रकट लीला जो भी कहे, तो उसमें हमने देखा, तो हम देख रहे थे कि महाराज जो है लास्ट डे भी डीटी वर्शिप कर रहे थे। महाराज गिर गए थे, आपको पता है, सुना होगा आपने, वॉशरूम में। तो उससे गिरने के बाद महाराज आए, तैयार हुए और बैठे किसके लिए? डीटी वर्शिप करने के लिए, है ना। और लास्ट भी क्या कर रहे थे, अपने डीटीज को जो है डेकोरेट। फिर करते करते महाराज को बहुत तेज पेन हुआ, फिर महाराज फिर लेटने गए और फिर कोशिश कर रहे थे महाराज की डीटी वर्शिप मेरी क्या हो जाए, पूरी तो हो जाए, क्या हो जाए, डीटी वर्शिप एटलीस्ट मेरी पूरी हो जाए, है ना, तो पूरी हो जाए। तो ये समर्पण है। चोट लगने के बाद, इसके बाद भी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कि मुझे प्लीज करना है। और उसके बाद महाराज की लाइफ में हमने देखा कि महाराज जब लेटे हुए थे पेन में, क्योंकि इसका तो फिर हॉस्पिटल गए, फिर महाराज बहुत नहीं कर पाए, बट लेटे लेटे महाराज ने अपना आखिरी वर्ड्स या आखिरी लेटर क्या लिखा, किसी को पता है?
आखिरी में क्या लिखा? हाँ, ब्यूरो मीटिंग को लेटर, एक ब्यूरो को लेटर लिखा, इस्कॉन ब्यूरो को लिखा लेटर। उस लेटर में जो है महाराज कह रहे मैं नहीं कर पा रहा हूँ सेवाएं, मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं कुछ परफॉर्म नहीं कर पा, तो आप मुझे रिलीव कर दीजिए। एक तो वो लिखा, और क्या लिखा उन्होंने डिवोटीज के नाम लिखे कि ये एक शंखाधारी प्रभु है, बहुत अच्छे डिवोटी हैं, थोड़ा सा हेजिटेट करते बट ही कैन बी अ गुड कैंडिडेट। फिर लिखा कि देव की नंदन पूरा सोचो, एंड में भी ये कि मेरी सेवा जो है पूरी हो जाए, सेवा जो है सेवा न छूटे। तो जो इतना पेन है कोई है, हम कहेंगे पहले सबसे पहले पेन में हम क्या छोड़ते हैं? अपनी सेवा छोड़ते हैं, फिर साधना छोड़ते हैं, फिर धीरे जो है अपना मनोबल छोड़ते हैं, फिर हौसला भी सब कुछ भी छोड़ लेटे पड़े हैं। फिर खैर हुआ थोड़ी सी बात है पर यहाँ पे इतना मेजर हुआ, और ऐसा बताया थे डॉक्टर्स और ये कि कहीं ना कहीं जो महाराज को लग भी गया था कि इस बार ये चोट लगी है ये फैटल होगी, तो बहुत तेज दर्द हुआ था लेटे हुए भी। उसमें भी आखिरी में कह रहे करते करते क्या करूंगा, मैं अपनी ड्यूटी तो पूरी करके जानी है। वो ड्यूटी क्या आखिरी कि ब्यूरो से मुझे क्या कर दीजिए। उससे एक दिन पहले तो आपको पता ही भूमि पूजन करके गए देहरादून में, है ना, ये उससे पहले। तो ये बिल्कुल उसी मूड में महाराज फॉलो करते हुए, प्रभुपाद जी को याद करते हुए, ये है लाइफ ऑफ आचार्य, है ना, कि एंड तक जो हमें अपनी सर्विसेज, अपना सरेंडर, अपना जो है ये क्वालिटी एकदम से तो हमें नहीं आएगी, पर जितना हम प्रार्थना करेंगे आचार्यों से, जितना उनको याद करेंगे, जितना उनके संघर्षों को याद करेंगे, उतनी क्वालिटी आ जाएगी, उतनी ये जो है कृष्ण भगवान मर्सी करेंगे, उतनी जल्दी क्वालिटी आएगी, है ना। वरना फिर कई बार जो यही तो होता है, थोड़ा सा हमें कुछ प्रॉब्लम हुई, हम सुबह उठना बंद कर दिया, सोना माला कम कर दी, रीडिंग छोड़ दी, ये हमसे तो इतना एक्सपेक्टेशन है अभी इतना साधना तो कर लो अच्छे से, रीडिंग छोड़ दी, अपनी 16 माला नहीं की, और थोड़ा सा नेगेटिव है तो भक्तों के प्रति नेगेटिव हो गए, भक्तों से लड़ाई कर रहे हैं, है ना। और ये किस लेवल का सेक्रीफाइस है, तो बस हमें क्या करना चाहिए, ये याद करना चाहिए। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पे सेक्रीफाइस खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू है तभी फिर जो है जब प्रभुपाद जाते हैं वहां पे, कहाँ पे, अमेरिका के अंदर, तो 66 के अंदर उनको एक और डायरी गिफ्ट होती है, और उसमें प्रभुपाद फिर से लिखना शुरू करते हैं अपनी डायरीज। ये तो जलदूता थी, तो इसमें एक तो सॉन्ग है मेन, और दूसरा अब बॉस्टन हार्बर पहुंचते हैं, फिर वहां पे एक और सॉन्ग लिखते हैं, है ना, जो अभी आई थिंक कल परसों गाया भी था डिवोटीज ने, तो बोरो कृपा कैले कृष्णा, आई थिंक गा लिया ना, है ना ये वाला, अच्छा नहीं गाया, ठीक है, तो ये वाला भी डालेंगे। तो ये जो 2 सॉन्ग्स लिखे प्रभुपाद ने, फिर वो डायरी खत्म है वहां पे। तो अब क्या आगे चल के प्रभुपाद जी जो है एक बहुत इंस्पिरेशनल हमें छोड़ के गए डायरी, द बिगनिंग। जब प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क में नए जब थे, और कहाँ पहुंचे प्रभुपाद, बाउरी में है ना, तो वहां पे प्रभुपाद बाउरी से पहले एक जगह रहते थे, वो बाउरी से पहले छोटी सी किसी अपार्टमेंट में, तो वहां से प्रभुपाद ने एक और डायरी लिखना शुरू की ये डायरी देख के हम देखेंगे एक प्रीचर की डायरी, कैसे प्रभुपाद बिल्कुल होपलेस नहीं हो रहे हैं, प्रीचिंग में लगे हुए हैं। तो पहला पार्ट ये था जिसमें हम देखते हैं प्रभुपाद जी की शरणागति अपने स्पिरिचुअल मास्टर पे, कृष्ण पे, पूर्ण क्या है उनकी शरणागति है ना। अब ये वाला पार्ट देखेंगे, सॉरी, हाँ अब देखेंगे प्रभुपाद का हौसला देखेगा, बहुत मजा आएगा, ये डायरी और भी इंटरेस्टिंग है ना। तो हुआ क्या, प्रभुपाद जी जो है यहाँ पे रहते थे, और ये डायरी आप देखिए, क्या ना, जब मैंने पहली बार पढ़ी बहुत ज्यादा एकदम बिल्कुल डिस्टर्ब तो नहीं, हैरान, शॉक हो गया था। क्या देखा मैंने कि रोज जो है प्रभुपाद क्या लिखते थे, खर्चा लिखते थे अपना, है ना। आगे चल के प्रभुपाद रोज का खर्चा लिखते हैं, एक्सपेंडिचर और इनकम भी लिखते हैं, तो जीरो लिखते हैं उसमें, जीरो लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ऐसा, क्योंकि जो जिससे आगे चल के कहीं भी मनी नीडेड है तो मुझे आइडिया रहेगा कितना मनी है, तो उसको प्रॉपर्ली यूज, और पूरे कृष्ण के इसको देख रहे हैं कि भगवान का क्या है, भगवान की वेल्थ है ना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है देखिए। तो और रोज प्रभुपाद प्रयास कर रहे हैं, रोज प्रयास कर रहे हैं प्रीचिंग करने का, रोज बहुत सारे लेटर्स लिख रहे हैं अलग अलग लोगों को, लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं, है ना, उसको लिख रहे हैं, रिसीव लेटर फ्रॉम दिस, बट कुछ हो नहीं रहा है। फिर भी जो है लगे हुए हैं कि नहीं, ये अभी क्या है, जरूर जो है कृष्ण कृपा करेंगे। तो इसको देखेंगे एक बार। तो इसमें क्या है, 21 को, है ना, वही लिख रहे हैं, पोस्टेज किया, ये किया, है ना, और फिर ये लिख रहे हैं कि आज लेटर आया कहाँ से, डॉक्टर ऑफ बॉम्बे से, और फिर से उसने अपने प्रॉमिस से छोड़ दिया है, ये अच्छी बात नहीं है, बेटर लेट देन नेवर तो ये करते करते फिर 23 जनवरी का पढ़िए, मैं कुछ को हाईलाइट किया था। तो प्रभात देख रहे हैं आज दिन, तो प्रभात क्या था, यहाँ पे रहते थे एक छोटे से अपार्टमेंट में, और पास में एक बाथरूम था, कॉमन पब्लिक बाथरूम, पर प्रभात डॉक्टर मिश्रा करके एक थे, उनके अपार्टमेंट में जाते थे नहाने के लिए, उनके लिए कुकिंग भी करते थे, और फिर वहीं पे जो है प्रसाद
बना के पाते थे। तो इसमें आज लिख रहे हैं प्रपात कि टुडे ड्यू टू स्नोफॉल द होल डे आई डिड नॉट गो आइदर टू डॉक्टर मिश्रा's अपार्टमेंट नॉर आउटसाइड द स्टूडियो। आई मैनेज माई थिंग्स हियर इन द स्टूडियो, नो एक्सपेंडिचर टुडे। फिर जो है आगे बढ़े अगर थोड़ा सा, तो प्रपात जो है फिर क्या है इसमें अब दिखता है, प्रपात को लगा कि अब पता नहीं क्या प्रीचिंग हो पाएगी, तो एटलीस्ट मैं अपने लेक्चर्स या मैं कुछ जो हो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, जिससे क्या है आगे चल के किसी को रिकॉर्डर मिलेगा या कोई भी जुड़िए डॉक्टर मिश्रा ये है नारायक जो भी है, इसी को मैं रिकॉर्डर दे दूंगा और ये क्या ये यूज कर लेंगे। तो उन्होंने कैसे अब रिकॉर्डर कैसे अरेंज करेंगे, तब वहां पे प्रभा जी कैसे करेंगे, तो सैली अग्रवाल जो थी तो बाद में उसको उनको लेटर लिखते थे कि आप हो सके तो कुछ फाइनेंस करके मुझे कुछ वो दे दे। बुक्स टेकन बाय मिस्टर मिलापसी, शी प्रॉमिस टू पे बाय थर्सडे 27। अब पे भी बड़े लेट करेगी वो आगे चल के, तो शी प्रॉमिस। फिर कह रहे लेक्चर्स डिलीवर्ड इन द स्टूडियो ऑन द टेस्ट ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। It means no more any artificial demand for body and mind. People appreciate it. No expenditure today. एक्चुअली ये क्या है, समर्पण है पूर्ण। तो प्रभात रोज जो है डायरी पे लिख के भगवान को समर्पित करते थे कि हे भगवान मैं ये समर्पित कर पाया आपकी सेवा में। तो क्या लगता है बाकी टाइम प्रभात सोते रहते थे? तो थोड़ा थोड़ा काम दिख रहा है ना इसमें, तो बाकी टाइम क्या करते होंगे? बाकी टाइम पूरी तरह से एब्जॉर्ब्ड है भगवान को स्मरण करने में, चैतन्य चरितामृत में, चैंटिंग करने में, कीर्तन करने में, पर उसको नहीं लिख रहे। वो कह रहे नहीं, मेरी सेवाएं इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, अब बस जस्ट अप्रिशिएट करिए मूड ऑफ आचार्य। तो इसका आज पढ़ने का यही पूरा पर्पस था। फिर प्रभात अगले दिन गए तो प्रभात वही लिख रहे हैं, हे कृष्ण आज 26 जनवरी को मैं आपके लिए क्या क्या कर पाया। तो उसमें वो लिख रहे हैं कि लेटर मैंने आज लिखा सैली अग्रवाल को, फिर ये कोई सैटली हैं जो लाइब्रेरी को लिखा कि वो खरीद लें एक बुक, फिर मैंने एशियन सोसाइटी को लिखा कि वो भी बुक्स खरीद लें, फिर जो है मैं टेप रिकॉर्डर देखने गया बट मुझे कोई अच्छा नहीं मिला। फिर क्या क्या खरीदा मैंने, बटर खरीदा, कितने रुपए का, 44 सेंट्स का। हाँ, तो 1 सेट बुक सोल्ड भी हुई, बस फेयर लिखा है, कहाँ कहाँ का बस फेयर है, सब कुछ लिख रहे हैं। तो ये वर्ल्ड आचार्य है। और क्या लिख रहे हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, एक पैसे का भगवान की सेवा में हिसाब रखते हैं। ओके, उसका अगला क्या है कि फिर हाँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 29 जनवरी को आता है, फिर से वही लिख रहे हैं कि किसने मुझसे बुक खरीदने को बोला है, मुझे कुछ बुक पैरागन से आ गई है वापस, और उन्होंने कहा था बुक बिकेंगे, बेच नहीं पाए, कुछ बनाना दिया है प्रभा जी ने, बस फेयर। और फिर श्री अद्वैत प्रभु का अपीयरेंस डे था, तो दिन प्रभा लिख रहे हैं कि फास्टिंग की जैसे एकादशी की तरह, पूरी फास्टिंग, फुल फास्टिंग की एकादशी की तरह। तो फिर से ये पार्ट आता है। हाँ तो हाँ तो फिर जो है today there was a very nice demonstration of tape record Sankirtan by me. It is all grace of Shri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Haridas Thakur said the transcendental sound of Harinam would even purify the hearts of birds and beasts. Today this statement of Thakur Haridas is corroborated. These Americans cannot understand even a word meaning of the Sankirtan, and yet they were so much attracted. It is all Shri Chaitanya Mahaprabhu's power. There is no credit for me. वन सेट बुक सोल्ड। और ये कहाँ पे हुआ, ये उनके अपार्टमेंट में हुआ। किसके अपार्टमेंट में हुआ? डॉक्टर मिश्रा के अपार्टमेंट में हुआ। तो अभी आप लोग पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये मोनोटोनस हो रहा है, और जैसे अप्रिशिएट कीजिए कि प्रभात कैसे रोज ऑफर कर रहे हैं अपने। थोड़ी सी प्रीचिंग हुई है, डॉक्टर मिश्रा के अपार्टमेंट में लोग आए, उन्होंने कीर्तन सुना, उन्होंने थोड़ा गला हिलाया, क्लैप किया, तो प्रभात बहुत खुश हो रहे हैं कि क्या हुआ आज, ये लोगों ने अप्रिशिएट किया। मैंने टेप रिकॉर्डर भी नया लगाया वहां पे, और टेप रिकॉर्डर से रिकॉर्ड भी हो गया। तब देखिए वन स्टेप। तो हमारा क्या होता है, भगवान कई बार बहुत कुछ देते हो, हम फिर भी डिससेटिस्फाइड होते हैं। यहाँ पर उन्हें थोड़ा सा दिया, भगवान ने उनको थोड़ा सा दिया कि लोग खुश हो रहे हैं बस। इसको प्रभा जी क्या कह रहे हैं, भगवान को बहुत थैंक यू बोल रहे हैं, क्या ना, थैंक यू बोल रहे हैं कि भगवान इतना तो मिला मुझे, इतना तो मिला। फिर क्या होता है कि इसमें डिटेल्स में जा नहीं पाऊंगा, अभी समय कम है, बट प्रभात उस समय ना बहुत लेटर्स लिख रहे थे, बहुत लेटर्स। आगे आप पढ़ोगे तो एक लिख रहे थे पद्मावत सिंघानिया करके, इंडिया में थे। तो उन्होंने कहा पहला हमें मंदिर खोलेंगे अमेरिका में कृष्ण का, तो आप कृष्ण के भक्त हो, क्या आप स्पॉन्सर करोगे? तो बोले मैं कहा हाँ स्वामी जी मैंने बनाया है, तो करते मैं 10 लाख रुपए का स्पॉन्सरशिप ऐसे उसमें लेटर में रिप्लाई किया था। तो और फिर प्रभा जी जो है, अब प्रभा जी पूरा एफर्ट करने लग गए कि कोई मुझे हेल्प कर दे कि ये जो करेंसी है ये अमेरिका पहुंचने के लिए इसको कन्वर्ट करना होगा ना, हाँ एक्सचेंज करना होगा इसको। तो कैसे एक्सचेंज करूंगा,
तो उसके लिए अलग अलग लेटर्स लिख रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे लेटर्स लिखते हैं, अलग अलग जो वो लेटर्स लिखते हैं। एक बार थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। तो ये बहुत सारे लेटर्स प्रपात ने लिखे थे और ये करते थे, है ना। और इवन जो है लेटर्स लिखते थे प्रपात जो है, उनको भी लेटर्स लिखते थे। किनको लिखते थे? न्यूज़पेपर वालों को भी, कि वो भी जो है हेल्प करें, बुक्स लें और ये बुक पब्लिश करें। तो क्या होता है, प्रपात ने साथ में इनवाइट करना भी शुरू किया, बहुत सारे अलग अलग लोगों को इनवाइट करना शुरू किया प्रोग्राम में। तो ये वाला पढ़ते हैं एक बार हम। तो एक्सपेंडिचर बटर 20 cents, ठीक है। There was no response of the visitors invited to come and join Hari Kirtan this evening at 7:30 p.m. But I alone executed the Kirtan ceremony with my tape recorder till 10 p.m. तो ये देखिए प्रभा जी का डिटर्मिनेशन और कृष्ण ग्लोरीफाई करने की इच्छा। मैं बहुत हैरान हुआ था जब मैंने पढ़ा था। प्रभात कह रहे मैंने बहुत लोगों को इनवाइट किया बट कोई भी नहीं आया, तो मैंने अकेले कीर्तन किया 2.5 घंटे और टेप रिकॉर्ड कर लिया उसको। तो आपने ये कीर्तन सुना है प्रभात का, ये वाला कीर्तन? एक जो है ना कीर्तन है प्रभात जी का, जो सिंपल जो है हाथों पे है, हरे कृष्ण, आपको इसमें गा नहीं रहा है ना। तो इस ये वाली रिकॉर्डिंग है जो तब हुई थी जब प्रभात अकेले बैठ के 2.5 घंटे तक प्रभात ने क्या किया था, कीर्तन किया था। तो अभी कितना बड़ा ट्रेजर है। मतलब प्रभात को कुछ नहीं पता कि आगे चल के होगा। प्रभात ने कहा चलो मैं ट्राई तो करूं, है ना, कोई नहीं भी आया तो मैं भगवान को ग्लोरीफाई कर लेता हूँ, वही बहुत है ना। हाँ, फिर क्या होता है कि फिर से ये होता है 20 फरवरी को, टुडे मिस्टर बैनर्जी डिड नॉट कम, चोखेन एंड सेलेक्ट केम। तो प्रभात ने कहा क्या करें, 1 या 2 लोग आए थे प्रभा जी के पास सुनने के लिए। तो प्रभात ने कहा कि मैं गीतोपनिषद पे इंट्रोडक्शन लिखता हूँ। तो प्रभात ने जो है पूरा उसको रिकॉर्ड किया अपने टेप रिकॉर्डर पे, और ये जो आगे चल के क्या बना, भगवत गीता का इंट्रोडक्शन, जो कब रिकॉर्ड हुआ था 1965 में, 66 में 20 फरवरी को, है ना। कमाल है। तो मुझे ये दिखा, जो मैं समझ पाया कि प्रपात के सामने 1000 लोग बैठे हैं, तभी प्रपात जो है प्योर कृष्ण का मैसेज दे रहे हैं, और कोई भी नहीं बैठा तभी जो है प्रपात कृष्ण का मैसेज बोल रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और 1 या 2 लोग आए हैं जो भक्त भी नहीं है ढंग के, और ऐसे आए थे मिलने के लिए, उनको ही प्रपात जो है क्या कर रहे हैं, कृष्ण का मैसेज दे रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं प्रपात ये सब, क्यों कर रहे हैं ऐसा? मतलब कृष्ण के अकेले आदमी क्या बोलते ना, जाओ यार तुम लोग पागल। तो किसको, कितने लोगों को बुलाया मैंने, एक भी नहीं आया है। तो इससे अच्छा मैं सो ही जाता हूँ चादर डाल के। हाँ 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 हाँ, प्लेजर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर और प्लेजर ऑफ कृष्ण, कि पूरा फोकस क्या है कि मुझे क्या करना है, कृष्ण प्लीज होंगे, और कोई प्लीज हो ना हो, कौन प्लीज होंगे इससे, कृष्ण। अभी देखो कोई सक्सेस में कुछ नहीं, बट चलो मैं कुछ तो रिकॉर्ड करता हूँ, कुछ तो करता हूँ। फिर आगे चल के क्या होता है, एक बड़ा सीरियस चीज होती है। प्रभात जी का इतना मुश्किल से अरेंज किया गया टेप रिकॉर्डर, तो कैसेट डाल के होते, तो कैसेट तो बाद में रख लिया था, बट एक दिन कोई चोर आया उनके उसमें, और टेप रिकॉर्डर भी चोरी हो गया, टाइपराइटर भी चोरी हो गया, और बुक्स भी उठा के ले गया, है ना। तो बहुत बहुत दुखी हुए थे। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में। उसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट में टच करूंगा यहाँ पे, कि लीलामृत में आता है, तो बाद में जब लेटर्स लिखे थे पद्मावत सिंघानिया जी को और इन सबको जो है लेटर्स लिखे थे, तो मनी नहीं आ रहा था। तो प्रभात ने अपने गॉड ब्रदर्स को लिखे, सारे गॉड ब्रदर्स रिप्लाई कर रहे थे, आप क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, हमें पता नहीं है, क्या आपका पर्पस है, इसका हमें क्लैरिटी नहीं है, हम आपका हेल्प नहीं कर सकते, सॉरी, है ना। फिर लेटर लिख रहे थे किसी को कि आप मेरी हेल्प कर दो कि ये पैसा आ जाए। इवन उन्होंने यहाँ तक कि जो है भारत की जो वैसी संस्थाएं हैं, जो मिशनरी संस्थाएं, उनको भी लिख दिया, इवन क्रिश्चियन मिशनरी को भी लिख दिया था कि आप हेल्प कीजिए कि यहाँ पे मनी पहुंच जाए। गवर्नमेंट तब कुछ गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज थी कि मनी पहुंच नहीं पा रहा है, उनका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर करते करते एंड में पद्मा सिंघानिया का रिप्लाई आया, इतने दिन हो गए आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो अब मुझे लगता नहीं आप कोई मंदिर बना पाएंगे, तो ये मैं कैंसिल करता हूँ जो मैं सोचा था आपको देने की, थैंक यू वेरी मच, है ना। तो आप सोचिए कितना कोई डिप्रेस हो जाएगा कि इतना एक ऑप्शन था कुछ मिलेगा, उसमें भी क्या प्रभात को वो भी क्या कह रहे हैं, आप क्या है, मना कर रहे हैं। फिर क्या होता है, एक ब्रह्मचारी होता है, वो लिखता है प्रभात को लेटर, अपने गुरु को लेटर पढ़ लेता है, वो जो उनके गुरु को भेजते तीर्थ महाराज को, और लेटर पढ़ के रिप्लाई करता है कि मैं, मुझे भी अमेरिका बुला लो और मैं भी क्या करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। तो बात कहते हैं बहुत अच्छा, बात कहते हैं अपने गुरु से परमिशन ले लो बना। लेटर में लिखते हैं वापस, इसका लेटर आता है कि मैंने गुरु से परमिशन की, गुरुदेव, और हमें लग रहा है कि आप कुछ अलग ही कर रहे हो अपने मन से, और आप जो है बड़ा ही एक अलग कर रहे हो, और शायद एक रिडिकुलस चीज आप करने जा रहे हो, तो हम आपको हेल्प नहीं करेंगे।
जब प्रभात ये पढ़ते हैं तो बहुत एक सोचिए कितना डिप्रेसिंग है। हर कोई हर जगह से गेट क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, हर हर जगह से। और आगे चल के मिश्रा ने मना कर दिया, ये डॉक्टर मिश्रा थे, कि आप मेरे आके लेक्चर मत दीजिए, तो मुझे अपना अलग अरेंज कर लीजिए, है ना। कहाँ जाएंगे बताइए। बट इन सब के बीच में ये था कि कुछ तो कुछ कृष्ण हेल्प करेंगे, जरूर कुछ कृष्ण हेल्प करेंगे, कुछ होगा और कुछ होगा। और इसके बाद फिर वो शिफ्ट होते हैं, फिर जो है जाके कुछ लोग मिलते हैं। तो बस आप ये देखिए, ये पूरी लाइफ दिखाती है कि कोई भी प्रभा जी ने हमारे लिए एक्सक्यूज नहीं छोड़ा कि हमें हताश होना चाहिए लाइफ में, कोई एक्सक्यूज नहीं छोड़ा कि हमें जो है लाइफ में डिप्रेस या मोरस होना चाहिए। अगर अभी भी हम डिप्रेस है या मोरस है तो हमारा लैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियस या लैक ऑफ एटलीस्ट प्रपात कॉन्शियस तो हम है क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, कोई भी नहीं छोड़ा, है ना। मनी नहीं है तब भी डिप्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, जो हेल्थ नहीं है तब भी कोई टेंशन नहीं है, कोई नहीं है अपार्टमेंट में अकेले रह रहे, कोई सुनने के लिए भी नहीं है, तब भी जो प्रभात अपने सब कुछ जो समर्पित कर रहे हैं भगवान को, जो थोड़ा थोड़ा कर पा रहे हैं। इन सब के बाद भी जो है प्रभात जो सबको समर्पित कर रहे हैं। हेल्थ नहीं है, वेल्थ नहीं है, फॉलोअर्स भी नहीं है, कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है, गॉड ब्रदर्स ने भी मना कर दिया है, सिर्फ बस दो ही चीजें रह गई, हरिनाम और जो है भागवतम, उसी में पूरी तरह से शेल्टर ले रहे हैं। और ये तो ये होता है शुद्ध भक्त की लाइफ, पूरी तरह से शेल्टर लेके जीना। इसलिए जितना हम याद करें, हमें बिल्कुल हमेशा एंथुसियास्टिक रहना चाहिए, हर हर स्थिति में, हर पर्पल ऑफ हर मोमेंट ऑफ लाइफ क्या रहना चाहिए, बहुत एंथुसियास्टिक रहना चाहिए। हमें तो भगवान ने कितना कुछ दे दिया, मंगल आरती है, भक्तों का संग है, प्रसाद मिल रहा है। अभी आपने कभी ये सोचा है प्रभात रोज लिख ले बटर मिल, तो खाते क्या है प्रभात से? बटर खाते हैं बस, है ना। क्या ही खा रहे होंगे प्रभात पूरे दिन में। ये देख के समझ आता है, जो परचेज किया है वो यही समझ आ रहा है क्या क्या खा रहे हैं प्रभात, सिर्फ बटर और शायद ब्रेड खा पा रहे हैं, है ना। और हमारे लिए प्रसाद है, और सोने की व्यवस्था है, और डीटीज भी हैं, और पूरा क्या नहीं है बताइए। और फिर भी हम क्या बात है, डिप्रेस, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और फिर भी क्या होता है, प्रभात जो है बहुत ही इंस्पायर्ड है, मोटिवेटेड है। तो ये बस हमें देखना चाहिए अपनी स्थिति और हम्बल हो जाना चाहिए, और भगवान से, प्रभा जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभा अपनी ये स्ट्रेंथ दे हमें, कि हम भी उसी मूड में डिवोशन कंटिन्यू कर सके, है ना। इसी मूड में भक्तों में कभी अनबन हो, कुछ भी टॉलरेट कर सके, कुछ भी जो है परेशानी हो, हर परेशानी को टॉलरेट कर सके। तो मैं सब कुछ हो गया इनके साथ, गॉड ब्रदर का अनबन सब कुछ हो चुका है अभी तक टॉलरेट करके बस स्पिरिचुअल मास्टर और कृष्ण के मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और ये सबसे बड़ी वेल्थ है, यही सबसे बड़ी वेल्थ है। हरे कृष्णा। तो मेरा टाइम अप हो गया, तो कल जो है बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट और डिस्कस करेंगे इसमें, आगे वाले पोर्शन से वो कर लेंगे। हरे कृष्णा। तो कोई क्वेश्चन किन्हीं का, एक या दो क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन इस पार्ट से? हाँ, हाँ, तो जैसे दिखता है प्योर डिवोटीज के, सही बात है। हताश हुए, हताश का मतलब क्या है? प्रभात ने ऐसा है, हताश ऐसे हुए जैसे प्रभात एग्जांपल देते थे, अर्जुन अभिमन्यु की जब डेथ हुई तो अर्जुन डिस्टर्ब हो गए, बट उसमें उन्होंने अपनी सेवा और इंटेंस कर दी, तो टेप रिकॉर्डर चोरी भी हो गया। प्रभात ने कोई बात नहीं, अब मैं क्या करूंगा, वापस से लिखूंगा। तो उसके बाद जो आप देखोगे काफी मैन्युस्क्रिप्ट प्रभात ने लिखी हुई है उनकी, अब अभी भी अवेलेबल है, लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल है। तो बाद में सेवा छोड़ी नहीं, एक बार के लिए आया वो, कहाँ चला गया टेप रिकॉर्डर, इतनी मुश्किल से परचेज किया, उसमें रिकॉर्डिंग्स इतनी अच्छी हो रही थी, फिर भी प्रभात ने कोई बात नहीं, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या करते हैं, लिख देंगे चलो। और फिर उसके कुछ काफी हद तक कुछ दिनों के लेक्चर्स है भी नहीं रिकॉर्डेड उसके बाद के ना, बाद में कोई लेक्चर देना रोका नहीं, कहीं सेवा कहीं नहीं छोड़ी। तो यही है प्योर डिवोटीज दिखाते हैं, है ना। मिशन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, मिशन ऑफ कृष्ण, उसमें पीछे नहीं हटते, लगे रहते हैं, कोई बात नहीं, अब जैसा वर्ल्ड में होते रहते हैं अप्स एंड डाउन्स, उसके बाद भी लगे रहते हैं, यही सीखना है। और बताइए क्वेश्चन किन्हीं का? हाँ हाँ, ऑफकोर्स, तो वो करुणा आती है, वो भी स्पिरिचुअल मास्टर की मर्सी से आती है, तो दोनों ही है, एक तो मर्सी भी है, और साथ में जहाँ दिखता है ये बहुत डीप डिजायर है स्पिरिचुअल मास्टर को, कृष्ण को, कोई है भी नहीं ना आगे बैठा क्या किस पे करुणा करे, टेप रिकॉर्डर पे, तो किस पे करुणा है, तो बट नहीं, कृष्ण को प्लीज करना है। तो बोलता हो चलो, गीतोपनिषद इंट्रोडक्शन दे दो यस, और बताइए। तो सारा है ना, अकेले बैठे रूम में, कितने समय हो गया है, हताश होने का हर 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 वो है, हर ऑप्शन है प्रभात,
क्या फालतू टाइम पास हो रहा है, वृंदावन ही चलता हूँ, भक्ति करता हूँ। तो इच्छा भी होती थी प्रभुपाद जी की, बट फिर से मिशन को याद करते थे, मिशन पूरा करना है, ये करना है। बहुत ही हार्ट टचिंग है। और बताइए। ओके, तो हम यहाँ पे रोकते हैं। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद।